बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ेंगे और ये सेट थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पिछले पास्ट पेपर्स में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा, ट्रांजिटिव आ जाएगा और एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव क्या होगा? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी रिलेशन आर किसी सेट ए में रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इफ ए रिलेट ए करे। अब ए रिलेट ए का मतलब ये है कि वो सेल्फ रिलेट करे, सेल्फ रिलेट करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अगर अपने आप के साथ रिलेट करते हैं उस रिलेशन आर के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिलेशन आर होगा ये आपको क्वेश्चन में डिफाइन होगा। वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, वो कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसी तरह सिमेट्रिक क्या होगा? अ रिलेशन और ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक। अगर ए बी को रिलेट करे, अगर ए बी को रिलेट करे देन बी ए को रिलेट कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन होगा वो उस सेट में क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह ट्रांजिटिव क्या होगा? ट्रांजिटिव मतलब ट्राई से निकला है तो इसमें 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अ रिलेशन और ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ, अगर ए बी को रिलेट करे एंड बी सी को रिलेट करे, मतलब ये एंड आ गया इसमें, ए बी को रिलेट करे और बी सी को रिलेट करे, देन अगर ए सी को यहाँ पे रिलेट कर जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन होगा ये सेट ए में क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसके बाद अगर ये तीनों रिलेशन होल्ड करें किसी सेट में, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो फिर हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है एंटी सिमेट्रिक। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी को रिलेट करे एंड बी ए को रिलेट करे, देन ए और बी अगर बराबर आ जाए हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि सेल्फ रिलेट, सिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी को रिलेट करता है और बी ए को रिलेट कर जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी को रिलेट करे, बी सी को रिलेट करे और अगर ए सी को रिलेट कर जाए तो इसका मतलब है वो ट्रांजिटिव होगा। और एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए बी को रिलेट करे एंड बी ए को रिलेट करे और वो दोनों बराबर हो, तो फिर जो रिलेशन होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ये चौथी एंटी सिमेट्रिक को भी हम देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करती हैं। तो भी एक एग्जांपल की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इज द डिवाइड रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक। तो इसमें हमने ये बताना है कि जो डिवाइड है ये एक रिलेशन है पॉजिटिव इंटीजर्स में, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास ये बात आ गई कि जो हमारा आर होगा, जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो डिवाइड हो जाएगा। जो डिवाइड ऑपरेटर होता है जिसको आप ऐसे भी डोनेट करते हैं। और हमारे पास जो सेट हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इसको आप जी प्लस कह लें और वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या ये नेचुरल नंबर भी है हमारे पास। तो अभी हमने चेक करना है कि ये जो रिलेशन है इस सेट के लिए जो डिवाइड है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो अब रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था
कि सेल्फ रिलेट करे एलिमेंट। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आप इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लें, टू को। टू जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ऑपरेटर आपके पास डिवीजन क्या है, तो क्या टू इज डिविजिबल बाय टू है? क्या टू टू को डिवाइड करता है? बिल्कुल, टू टू को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो जब टू टू को डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? वन आ जाएगा। और वन जो है वो भी क्या कर रहा है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में मौजूद है। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लें, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, वो अपने आप को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इन जनरल अगर मैं ये बात यहाँ पे करूँ कि मेरे पास ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में से जो हमें गिवन है, तो ए डिवाइड्स ए होगा, ये बात क्या होगी? ट्रू होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो रिलेशन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? यस, डिवाइड रिलेशन, डिवाइड, यस, डिवाइड ऑन सेट V प्लस इज रिफ्लेक्सिव। जी, अब हम क्या करेंगे? सिमिट्री को चेक करेंगे। क्या जो अभी हमारे पास अगला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक। जी, अब सिमेट्री के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे, ए और बी हमने लिए थे। तो आप यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ले लें, आप 1 और 2 ले लें जो किस में बिलोंग कर रहे हैं? इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। फिर हम ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे और हम ये चेक कर लेंगे कि हमने दो एलिमेंट ले लिए यहाँ से 1 और 2 अपनी मर्जी से। 1 2 बिलोंग सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास ये है कि 2 इज, इसको हम ऐसे रीड करेंगे 2 इज डिविजिबल बाय 1, और इसको हम ऐसे रीड करेंगे 1 इज डिविजिबल बाय 2। तो इस नोटेशन को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एक नोटेशन आपके पास ये होती है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम इसकी ये वाली नोटेशन लिखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड्स 1, मतलब 2 ओवर 1 लिखेंगे, 2 ओवर 1। और अगर इसकी ये वाली नोटेशन लिखें हम ओवर की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 ओवर 2। ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, ये नोटेशन है। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते 1/2, बल्कि इसे हम पढ़ेंगे 2 इज डिविजिबल बाय 1 या 1 डिवाइड्स 2। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, 2 इज डिविजिबल बाय 1, या इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1 डिवाइड्स 2। और ये जो नोटेशन है इसको हम 2 ओवर 1 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 इज डिविजिबल बाय 2, या फिर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि 2 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइड्स 1। तो आप यहाँ पे देखें कि सिमेट्री के अंदर ये होता था कि अगर 2 डिवाइड्स करे 1 को, देन 1 डिवाइड्स करे 2 को, तो फिर इसका मतलब है कि जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देखें कि 1 डिवाइड्स 2 कर रहा है, जो 1 है ये 2 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये 1 ओवर 2 है। और 1 ओवर 2 डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो नंबर जब डिवाइड करते हैं तो उनका जो आंसर है वो एक इंटीजर आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये अगर 4 आ जाता है तो हमने चेक करना है क्या 2 4 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 2 2 द 4 हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब यह है कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 टाइम 2। लेकिन अगर हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाए तो फिर 1 जो 2 है वो 1 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि इसका आंसर तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास इंटीजर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें कि 1 डिवाइड्स 2 कर रहा है, लेकिन 2 डिवाइड्स 1 नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है डिवाइड का सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसको इन जनरल नोटेशन में मैं लिखूं तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स वी पॉजिटिव, ए बी, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, यस, बट
दिस नॉट होल्ड, सो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। तो जो हमारे पास डिवाइड होगा पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, वो इस लॉ को होल्ड, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। अब हमारे पास जो तीसरी आ जाती है वो आ जाती है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं 1 2 3 नहीं लूंगा बल्कि ए बी सी 3 नंबर ले लूंगा। तो ए बी सी बिलोंग सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ, हाँ अब देखिए मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखा बल्कि रिलेशन लिख लिया। इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स दी सी, देन ए डिवाइड्स सी। इसका मतलब ये है, अब देखें अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि बी अवर ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, किसी इंटीजर के बराबर आ जाएगा। क्योंकि मैं अभी भी यही बात कर रहा था कि जब भी दो नंबर्स डिवाइड तब भी करेंगे जब उनका आंसर कोई इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पे देखें कि अब इसको आप देख लेंगे 4/2 किसके बराबर आ गया, 2 के। इसका मतलब है 2 4 को डिवाइड करता है, 2 1 दा 2 2 दा, और ये 2 के बराबर आ गया। तो इसी तरह ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई इंटीजर आ जाएगा, उस इंटीजर को आप क्या कह देते हैं, आप उसको C1 कह देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि C ओवर बी किसके बराबर आ जाएगा, C2 के बराबर आ जाएगा। ये C1 C2 कोई इंटीजर है। अब आप यहाँ से इसको थोड़ा सीधा कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू AC1, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू BC2। तो आपने यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे इस B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो C किसके बराबर आ जाएगा, AC1 C2। C1 भी एक इंटीजर है, C2 भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो अगेन एक इंटीजर आ जाएगा। तो उसको आप किसका नाम दे देंगे, किसी C3 का नाम दे देंगे। और यहाँ से आप देख लें कि C ओवर A इज इक्वल टू C3 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो A है वो C को डिवाइड कर रहा है, या C इज डिविजिबल बाय A। तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये चीज आ गई, A डिवाइड्स C या C इज डिविजिबल बाय A। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दो को लिया था, इनको हल किया तो हमारे पास ये तीसरी जो प्रॉपर्टी जो है वो तीसरा रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है ए सी को भी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो इस सारे सिनेरियो में हमें क्या पता चला कि आपके पास डिवाइड का रिलेशन हो और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसके ऊपर रिफ्लेक्सिव, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब जो एंट्री सिमेट्रिक है इसको आप खुद चेक करें, क्या ये जो रिलेशन है डिवाइड का सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं।